सिखा रहे 6 नंबर के भी, बोले राजनीति और अर्थशास्त्र की शिक्षा दे रहे केवल। तो मैं भी उसी में गिरने जा रहा था, परंतु भगवान देवर्षि नारद ने मुझे अपना करके बचा लिया। पर मुझे आपने ऐसे गुरु से भेंटा करवा दिया कि उन्होंने ऐसी भक्ति का मुझे चस्का लगाया कि फिर मुझे और कोई विषय पढ़ने में भाया ही नहीं। तब भला मैं आपके भक्तजनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। यत् मत प्राण रक्षण मनंत पितुर्वरश्च और मन्ये स्वभृत्य ऋषिर्वाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रगय्य यदवोच खड्गं प्रगय्य यदवोचद सद्विदत्सु त्वामीश्वरो मदपरो बतुकं हरामि त्वामीश्वरो मदपरो बतुकं हरामि। और हे अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कस के मुझे मारने के लिए खड़ा हो गया, हाथ में खड़ग लेकर के कहने लगा कि यदि मेरे सिवाय कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सर काटता हूँ, मैं तुझे मारता हूँ, कोई भी तुझे बचा सकता हो तो बचा ले। उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। ये भगवान का जो स्वरूप है ना, ये भागवत जी भी भगवान का ही स्वरूप है। बड़े बड़े मधुकैटभ दुष्ट हमें मारने के लिए तैयार रहते हैं, कोई तुझे बचाए, प्रत्यक्ष में बचाता है, कुछ नहीं कर सकते हैं। भागवत भगवान की जय। नरहरि नृसिंह भगवान प्रत्यक्ष में बचाता है, टक्कर ले मैं भले बोले द्वारकाधीश भगवान प्रत्यक्ष में। तो बोले कि भगवान कह रहे गोपी कि बचाता है कि नहीं बचाता है। तो अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कस के मैं खड़ग ले लिया और वह कहने लगा यदि मेरे सिवाय कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सर काटता हूँ। है कि नहीं है ईश्वर? बोले जो ईश्वर है वही ईश्वर है। उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। और मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकारी ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया था। और सनकारियों ने जो श्राप दिया था 3 जन्म का हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष को, और उसी को पूरा करने के लिए आपने उनका वध किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कोई राग द्वेष से भगवान ने वध नहीं किया उनका, उन्हें अपने से मिलाने के लिए। भगवान किसी को मारते नहीं, भगवान उबारते हैं और तारते हैं। जिसको जीवन देते हैं उसको वार लेते हैं। प्रहलाद को वार लिया और हिरण्यकश्यप को तार दिया, उसको अपने में मिला लिया तो तार दिया। तो एकस्त्वमेव जगदेदमुष्ययत्वम् एकस्त्वमेव जगदेतमुष्ययत्वम् आद्यान्तयो पृथक्वश्यसि मध्यतश्च आद्यान्तयो पृथक्वश्यसि मध्यतश्च और सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदम् और नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टा नानैव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टा। और भगवान, यह संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि इसके आदि में आप ही हैं कारण स्वरूप में, और अंत में आप ही अवधि के रूप में होंगे, और बीच में इसकी प्रतीति के रूप में भी केवल आप हैं। अलग अलग सब दिख रहा है नहीं बीच में, उससे पहले भी भगवान में लीन होता है और बाद में भी भगवान में लीन होता है, बीच में ही दिखता है। जैसे हम अपना स्वरूप अपना जीवन बीच में ही देखते हैं, उससे पहले भी हम भगवान में लीन होते हैं और बाद में भी भगवान में लीन होते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं। भगवान तो हैं ही विद्यमान इसमें, 5 तत्वों में भगवान विद्यमान है। जिन 5 तत्वों से शरीर बना है तो पहले से ही विद्यमान है भगवान इसमें। हर इंद्रियों में देवता बन के बैठे हुए हैं, आँख में, नाक में, कान में, सब में पहले से ही विद्यमान है। और फिर इसमें प्रवेश करते हैं आत्माराम रूप से। तो वह भगवान पहले से ही विद्यमान है, केवल लीला करते हैं ऐसी प्रवेश करने की। तो ऐसी भगवान की लीला है जिसमें बड़े बड़े योगी भी मोहित हो जाते हैं। तो आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इससे पहले विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं, और इन गुणों से युक्त होकर के अनेक मालूम पड़ रहे हैं। और भगवान उन गुणों को धारण कर लेते हैं और अनेक रूपों में दिखाई दे रहे हैं संसार में। छोटे बड़े नाटे वृक्ष, पशु, पेड़, पहाड़, मनुष्य, यक्ष, राक्षस